माँ की गुड़ में लिपट रही, पंख रही लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। साथियों, आपने बचपन से ही पढ़ा होगा किताबों की कहानियों में कि लालच बुरी बला है, और यदि वह लालच किसी नौजवान को आ जाए तो फिर गले की फांस हो जाता है। और स्वाभाविक है कि अपना भविष्य बनाने के लिए हर नौजवान सोचता है और वह अच्छा भविष्य बनाए, लेकिन वहीं उसको लालच भरी कोई ऐसी मधुर बातों में फंसा ले तो उसका जीवन फिर बर्बादी की राह पर जाता है। ऐसी ही कहानी एक नवयुवक जो अभी इसी जून में 18 वर्ष का हुआ है, और 18 वर्ष का होते ही ये विदेशों में पैसा कमाने की चाह से चला जाता है। और इसके साथ जो होता है वह पूरी दास्तां इसी के मुखारबिंद से सुने। जय सिया राम भाई। जय सिया राम। आपका नाम क्या है? गौरव कुमार। गौरव कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? नंगला नरवान। आपके पिताजी क्या करते हैं? खेतीबाड़ी। खेतीबाड़ी। तो आपको दुबई में जाने का सपना किसने दिखाया और क्या हुआ आपके साथ? पूरी कहानी हमारे दर्शकों को बताएं। मेरे बुआ की लड़का था, वो दुबई रहता है, जो उसने कहा तुझे भी दुबई लेके चलूंगा। अब वो तो आ गया, मैं और एक और मेरे साथ बंदा था, उसने हम पे से 2-2 लाख रुपए ले लिए और वहाँ भेज दिए। वहाँ पे मीट मांस और वो खवा रहा था, और काम कुछ ऐसा ही था कंस्ट्रक्शन लाइन में। यहाँ जब आपको बोला कि आपको दुबई नौकरी के लिए ले जाया जा रहा है तो आपको क्या बोला, क्या नौकरी देंगे? ऑनलाइन कंप्यूटर का काम है और कुछ नहीं। कंप्यूटर का कार्य। तो मैंने सुना है कि आपने फिर कंप्यूटर कोर्स भी किया है? हाँ, 1 साल कंप्यूटर कोर्स किया था और घर भी लिया था, पूरा हो गया कंप्यूटर कोर्स। साथियों, ये गौरव कुमार, इनको सपना दिखाया था कि भाई आप दुबई एयरपोर्ट पर केवल ऑनलाइन कार्य करोगे और आपको दुबई ले जाया जा रहा है। तो भाई विदेश की चाह में इन्होंने कंप्यूटर कोर्स किया, कंप्यूटर सीखा, घर पर भी ये कंप्यूटर खरीद लाए। उसके बाद 18 साल पूरा होते ही ये वीजा बनवाकर और दुबई चले जाते हैं और 2 लाख रुपए उसको देते हैं। और वहां जाने के बाद आप जैसा कि सुन रहे हो, एक सात्विक परिवार में रहने वाला व्यक्ति और ऐसे मांसाहारी शराबियों के मध्य इनको पहुंचा दिया, और एयरपोर्ट पर ऑनलाइन कार्य, कंप्यूटर का कार्य के बदले इनको बेलदारी कंस्ट्रक्शन लाइन में डाल रहे। उसके बाद फिर आपको कहीं दुबई से और कहा सऊदी ले जा रहे थे। हाँ, इनको उसके बाद सऊदी ले जाने की फिराक में थे, और सऊदी में तो पता है क्या करते थे वह इनको भी नहीं पता था। लेकिन ऐसा सुनने में आया, बताया आपको किसी ने कि ऊँट चरवाते हैं वहाँ? नहीं, ऐसा तो नहीं बताया। सऊदी में ऊँट चरवाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं बताया, पर मतलब वैसी लाइन में ले जा रहे थे वो। कैसी लाइन में? कंडक्शन लाइन में, बेलदारी वहाँ भी बेलदारी है। अब ये बताइए 2 लाख रुपए गए, वो वापस आ गए क्या? नहीं आए, अभी नहीं आए। तो आपने, आपके पिताजी ने मेहनत मजदूरी खेती-बाड़ी करते तो कैसे 2 लाख रुपए जुटाए होंगे? वैसे ये कहा गया, हमने विश्वास किया था अपने बुआ के लड़के पे। कोई किसी का नहीं है साथियों, कौन कैसे ठग ले। लेकिन सच बात तो यह है कि दुबई का सपना दिखाने वाले मेरे नौजवान साथियों, यदि आपको कोई मिलता है तो आप झांसे में ना आए। बचपन में एक कहानी पढ़ते थे कि चिड़िया के 4 बच्चे से पूरब को पश्चिम को दाए, लौट लाट के घर को आए, सबसे प्यारा घर है हमारा। यह भारत सबसे सुंदर है, सबसे प्यारा है। अपनी मातृभूमि से प्रेम करो। विदेशों में जाके तो सिर्फ आपको दास बनाने की ही परंपरा के लिए लोग ले जा रहे हैं। यदि आपके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, ऐसा आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, तो आप जिस चंगुल में फंसते हो, ये छोटा बच्चा है, अभी 18 साल का ही है, अडल्ट हो गया, मतदान करने का अधिकार है, लेकिन ये अपनी बात कह नहीं पा रहा है कैमरे पर। जिस तरह से इसने बताया कि इसको दुबई ले जा करके और बेलदारी करवाने की फिराक में थे, वह तो इसने डॉक्यूमेंट नहीं दिए थे। क्या किया था आपने उस रात? कैसे निकले थे आप वहां से? डॉक्यूमेंट्स मांग रहे, पासपोर्ट जमा करवा रहे, तो मैंने मना कर दी। मैंने कि अभी नहीं, अभी पापा से पूछ के बात करवाता हूँ। पापा ने कहे करा दे। मैंने कि अभी नहीं, अभी माँ। फिर 2-4 माँ इंडिया के थे, उन्होंने बोला कि तू निकल जाए यहाँ से, और मतलब ऐसा किधर भी पहुँचा सकते हैं तुझे।
फिर मैं वहाँ से निकला। तो आपके साथ एक और गया था, उसका क्या हुआ? वो वहीं रह गया। वह क्यों नहीं आया आपके साथ? उसको तो एग्रीमेंट करवा लिया, फिर क्यों आएगा। अगल अगल कमरे में बैठा दिए हम, और उसके पासपोर्ट जमा करवा के फिर वो आया नहीं। एग्रीमेंट करवाते हैं लिखित में? हाँ, एग्रीमेंट करवाते हैं, मेडिकल होता है, जब मेडिकल ऊपर चढ़ जाए जब फिर कंपनी में ले जाते हैं उसको। साथियों, मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आप किसी के झांसे में ना आए। 2 लाख रुपए लगाकर आप अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। अब इस भाई के 2 लाख रुपए गए, क्या वो आ सकते वापस? नहीं आएंगे, खा गया वो। वहाँ उसने रुपये ही धर लिए, वहाँ रुपये भी नहीं जमा कराए, 12,000 रुपये जमा कराते। इस छोटे बच्चे पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये जीवन में सोचेगा कि इसके साथ जब वो 18 वर्ष का ही हुआ तो इसको नौकरी का झांसा देके 2 लाख रुपए हड़प लिए? तो दुबई तो आप घूम आए। दुबई तो घूमे, अगर वो 2 लाख रुपये जमा करा देता तो मेरे वहाँ नौकरी हो जाती। वहाँ ये भी आपका भ्रम ही है। अगर वो 2 लाख रुपए जमा कराता, क्या नौकरी करते हो? वहाँ उसी लाइन में ले जाते हमें, कंप्यूटर लाइन में। हाँ। ऐसा कौन बता रहा था? वहाँ वो बॉस आया था, उसने कहा था रुपए अब आपके जमा नहीं हुए, इंडिया के पैसे मंगाओ, यहाँ जाके जब जाके कुछ होगा। कहानी इनके साथ बहुत हुई, ये बयान नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी मैं अपने नौजवान साथियों से कहूँगा कि आप टैलेंट विकसित करो और भारत में ही कोशिश करो कि आपको कोई जॉब मिल जाए। अगर आप विदेशों में जाना चाहते हो तो खूब छानबीन करके पता करके ही विदेश की तरफ जाएं, अन्यथा कहीं आप ऐसा ना हो किसी ठग के चक्कर में पड़ जाओ और भाई की तरह 2 लाख रुपए गंवा दो। जय हिंद, जय सिया राम।